आज की कहानी का शीर्षक है गांव का सपना। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियापुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था और गांव की सीमा पर बहती थी एक छोटी नदी जिसका नाम था शांत नदी। गांव में कुल 150 परिवार रहते थे। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे बाबा रामलाल, जिनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जवान सपनों की चमक थी। रामलाल जी के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा सूरज, जो शहर में नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही गांव आता था। बीच वाला चंद्र गांव में ही रहता था और खेती संभालता था। सबसे छोटा राहुल अभी कॉलेज में पढ़ता था। रामलाल जी की पत्नी सावित्री घर संभालती थीं। गांव की औरतें उन्हें अम्मा कहकर बुलाती थीं। हर सुबह रामलाल जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते और गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, सपना देखना मत छोड़ना। सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो नींद छुड़वा दे। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अमित। अमित की उम्र 18 साल थी। वह स्कूल में अच्छा पढ़ता था, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और मां मजदूरी करके घर चलाती थी। अमित रोज स्कूल के बाद खेतों में काम करता और शाम को नदी किनारे बैठकर किताबें पढ़ता। उसका सबसे बड़ा सपना था गांव में एक अच्छा स्कूल बनवाना, जहां बच्चे बिना पैसे दिए पढ़ सके और कंप्यूटर भी सीख सके। अमित अक्सर रामलाल जी के पास बैठता और कहता, बाबा, शहर वाले लोग कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं होता। क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते? रामलाल जी मुस्कुराते और कहते, बेटा, नदी भी तो छोटी छोटी बूंदों से बनती है। तू एक बूंद बन जा, बाकी गांव के लोग देखेंगे तो और बूंदें जुड़ेंगी। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि शांत नदी उफान पर आ गई। कई खेत डूब गए, घरों की दीवारें गिर गईं। अमित की मां की झोपड़ी भी आधी गिर गई। पूरा गांव परेशान था। सरपंच राम सिंह ने बैठक बुलाई। सब लोग चिंतित थे कि अब फसल कैसे बचेगी, कैसे घर बनेंगे। उसी बैठक में अमित खड़ा हुआ और बोला, सरपंच जी, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। मैंने शहर के एक एनजीओ से बात की है। वे मदद कर सकते हैं अगर हम खुद भी कुछ करेंगे। सब लोग हंसे। कोई बोला, अरे चुप कर, तू अभी लड़का है, क्या समझता है तू? लेकिन रामलाल जी ने अमित का साथ दिया। उन्होंने कहा, इस लड़के की बात सुनो, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ हो सकता है। उस रात अमित ने रात भर जागकर एक योजना बनाई। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, राहुल, मोहन, सीमा, राकेश सब आए। उन्होंने फैसला किया कि पहले अपना गांव साफ करेंगे, फिर नदी के किनारे मिट्टी का बांध बनाएंगे ताकि अगली बार पानी न फैले। अगले दिन से काम शुरू हो गया। सुबह 5 बजे सब लोग उठते। अमित और उसके दोस्त मिट्टी खोदते, पत्थर उठाते। औरतें खाना बनाकर लाती। बुजुर्ग लोग सलाह देते। राहुल ने शहर से कुछ दोस्त बुलाए जो इंजीनियरिंग पढ़ते थे। उन्होंने नदी के किनारे सस्ता तरीका बताया, पुरानी टायरों और मिट्टी से बांध बनाना। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। पहले तो लोग हंसते थे, लेकिन जब बांध का काम आधा हो गया तो सब शामिल हो गए। अमित की मां भी रोज चाय और रोटी लेकर आती। एक दिन सूरज भी शहर से छुट्टी लेकर आ गया। वह पहले तो हैरान हुआ, फिर खुद भी हाथ बांटने लगा। 3 महीने बाद बांध बनकर तैयार हो गया। नदी अब शांत थी। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा सामुदायिक भवन भी बनाया, जहां बच्चे पढ़ सकें। अमित ने शहर से पुरानी कंप्यूटर मंगवाई। एक एनजीओ ने मदद की और 2 शिक्षक भी भेजे। गांव में खुशी छा गई। फसल अच्छी हुई। लोग अब मिलकर काम करते थे। लेकिन असली बदलाव अमित के अंदर आया था। वह समझ गया था कि सपना अकेले नहीं पूरा होता, पूरा गांव साथ दे तो सपना हकीकत बन जाता है। रामलाल जी अब और भी खुश रहते। एक शाम उन्होंने अमित को बुलाया और कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गांव में भी सपने पूरे होते हैं। अब तेरा अगला सपना क्या है? अमित मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बने, जहां हर कोई किताबें पढ़ सके। और हाँ, एक छोटा सा हॉस्पिटल भी, ताकि बीमारों को शहर न जाना पड़े। रामलाल जी ने अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो शुरू कर दो। मैं अभी जिंदा हूँ, देखूंगा तेरे सपने को पूरा होते। धीरे धीरे साल बीतते गए। अमित ने कॉलेज पूरा किया और गांव लौट आया। वह अब एक युवा शिक्षक था।
गांव के स्कूल में पढ़ाता और शाम को युवाओं को ट्रेनिंग देता, कैसे खेती बेहतर करें, कैसे छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ। नया स्कूल भवन और लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। सरपंच राम सिंह ने अमित को शॉल ओढ़ाए और कहा, बेटा आज तू गांव का गौरव है। अमित ने जवाब दिया, नहीं सरपंच जी, ये सब गांव वालों का कमाल है। मैं तो बस एक छोटी सी चिंगारी था, आग तो आप सबने लगाई। उसी दिन शाम को शांत नदी के किनारे अमित अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी होते तो कितना खुश होते। अमित ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ वो ऊपर से देख रहे हैं और मैं वादा करता हूँ इस गांव को कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा। रामलाल जी अब बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमकती थीं। उन्होंने अमित को अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी दे दी और कहा, ये छड़ी अब तेरी है। जब भी थक जाए इस पर टिकना, लेकिन रुकना मत। कुछ साल बाद हरियापुर गांव पूरे जिले में मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आकर देखते कि कैसे एक छोटे से लड़के के सपने ने पूरे गांव को बदल दिया। स्कूल में अब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। लाइब्रेरी में किताबों की कमी नहीं थी। छोटा सा क्लिनिक भी बन गया था, जहां डॉक्टर हफ्ते में 2 दिन आते थे। अमित अब शादी कर चुका था। उसकी पत्नी प्रिया भी शिक्षिका थी और गांव की लड़कियों को सिलाई और कंप्यूटर सिखाती थी। उनके 2 बच्चे थे, छोटी सी अनान्या और आर्यन। अमित उन्हें रोज पीपल के पेड़ के नीचे ले जाता और रामलाल जी वाली कहानियां सुनाता। एक शाम अनान्या ने पूछा, पापा सपना क्या होता है? अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी सपना वो बीज है जो तुम अपने दिल में बोते हो। अगर मेहनत से पानी दो और धैर्य से इंतजार करो तो एक दिन वो बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसकी छाया में पूरा गांव बैठ सकता है। राहुल, जो अब अमित का अच्छा दोस्त बन चुका था, शहर से वापस आ गया था। वह गांव में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर रहा था। सूरज भी अब आधे समय गांव में रहता था और ऑनलाइन काम करता था। पूरा परिवार एक साथ था। रामलाल जी की आखिरी सांसें थीं। पूरे गांव ने उन्हें घेर रखा था। उन्होंने आखिरी बार अमित को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा गांव का सपना पूरा हो गया, अब नया सपना देखना। रामलाल जी चले गए, लेकिन उनकी छड़ी अमित के हाथ में थी। उनकी कहानियां गांव के बच्चों के दिल में थीं और उनका सपना एक बेहतर गांव अब हकीकत बन चुका था। आज भी हरियापुर गांव में शाम को जब पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो कोई न कोई अमित की कहानी सुनाता है, कैसे एक साधारण लड़के ने साधारण लोगों के साथ मिलकर एक साधारण गांव को अनोखा बना दिया। कहानी का अंत यही नहीं है, क्योंकि सपने कभी खत्म नहीं होते, बस रूप बदलते रहते हैं। आज अमित का बेटा आर्यन कहता है, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा तो गांव में एक बड़ा सा सोलर प्लांट बनाऊंगा ताकि बिजली कभी न कटे। अमित हंसता है और कहता है, जरूर बेटा, शुरू कर दो।